हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जन्मवासिनी। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं जय माँ काली के आज है माँ छिन्नमस्तिका का दिन। अभी मैंने पूजा पाठ कुछ किया नहीं क्योंकि रात को पूजे में बैठी थी, बहुत थक गई थी। और किसी ने मुझे ना कमेंट बॉक्स में सवाल किया था कि 3 लाख जाप करने में तो आदमी की हालत ख़राब हो जाती है और आप वीडियो बना रही। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मैंने 3 लाख जाप एक साथ किया। मैंने कहा था तीसरा चौथा दिन है, कल चौथा दिन था, चौथे दिन के अंदर मेरे 3-3.5 लाख जाप पूरा हुआ। इंसान एक दिन में बहुत ज़्यादा जाप करेगा, 40 से 50 हज़ार जाप करेगा पूरे दिन भर में। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, कल भी मैं शाम को कुछ 7:15 बजे बैठी थी और रात को कुछ कितना लेट मैंने 10:30 पौने 11 बजे वीडियो बनाई थी। 4.5 घंटा लेकिन कंटिन्यू बैठते। मेरे एक आदत है, अगर मैं एक बार कंटिन्यू बैठूँगी, 10 महाविद्या का जाप करने बैठूँगी तो 10 महाविद्याओं में गुरु मंत्र सब करके, सब मंत्र को 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार जाप करके, उसके बाद 10 महाविद्याओं का जप करने के बाद जो जप पूरा होता है 40 हज़ार 45 हज़ार, उसके बाद हम मंत्र वो करते हैं। मैं तो उतने में ही थक जाती हूँ। आपको मेरे चेहरे से पता नहीं चलता क्या हालत होती है। चेहरे से ज़्यादा पैरों की हालत होती है। पैर इतने दर्द करते हैं कि उसके बाद पैर सीधा करके सोने में आधे 1 घंटे लग जाते हैं। मैं ऐसी बड़ी बात नहीं करूँगी, पॉसिबल मैं भी जानती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में लाख मंत्र करना भी पॉसिबल नहीं। बहुत आदमी खींचेगा अपने आप को दिन भर, पूरा दिन भर डालेगा तो भी 50 से 60 हज़ार, मतलब कितना भी इंसान फास्टर रहने दो, 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाप कर पाएगा। उसमें भी आदमी थक के बेहोश हो जाता है। ठीक है, मेरा डेली का सिर्फ 50 हज़ार माँ का पावागढ़ वाली का मंत्र रहता है और 10 वैसे करूँगी तो भी उसमें भी कभी ये कम कभी वो कम करके धीरे धीरे पूरा करते हैं। इसे तो 10 दिन लगता है कैसे भी करके, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी रात को करते, परसों में सुबह तक बैठी थी। कल सुबह तक, मतलब कहते हैं ना, कल पहले सुबह 4 बजे तक बैठ के पूजा की थी, फिर कल शाम को पूजा की। ऐसे करके कल मैंने दिन भर में 80-90 हज़ार जाप किया था। तो भी मैंने 90 हज़ार तक ही जाप पूरा किया था पूरी। कल परसों रात को बैठ के, कल सुबह 4 बजे तक बैठी थी और कल वो करके। ऐसे होता है, ऐसे नहीं मैं झूठा बोलती हूँ भाई। और दूसरी बात, छिन्नमस्तिका की आज पूजा है। छिन्नमस्तिका माँ मतलब वो रात को उनका जब 2 बजे रात को किया जाता है, जिसमें माँ वज्र का प्रहार करती है, दुश्मनों के ऊपर वज्र फेंकती हैं। मुझे बहुत सारी शिकायतें आ रही है, आप ज़रा कमेंट बॉक्स पे पढ़िए। हर जगह पे एक ही शिकायत है, मेरी बीवी मुझे देखती नहीं है, मेरी बीवी मुझे मानती नहीं है, मेरी बीवी मायके चली जाती है। हर जगह पे। अभी एक जन ने तो मुझे ऐसे ही बोला कि माँ, ये जिस तरह से आपने कुमाता नाम लेती है ना, तो हर जगह की, भाई मेरे को कुमाता मालूम नहीं कि आप किसको बोलती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए तो मेरी सास, मतलब एक आदमी बता रहा है, बोलता मेरी सास, जैसे मैंने बताया था ना, मेरी सास ने मुझे घर से मार के बाहर निकाला, मेरे सास ससुर ने। तो हर जगह माँ ही दोषी ठहराई जाती है। या तो कभी ज़्यादातर तो लड़कियों की माँ के नाम आ रहे हैं कि वो मायके भाग जाती है, उसकी माँ मुझे मार के भगाती है, उसकी माँ मेरी जान लेना चाहती है, ये करती है। फिर कहीं कहीं ससुराल में नाम आता है कि लड़के की माँ ऐसा कर रही वैसे कर रही, मतलब हर जगह पे माँ का ही नाम आता है। और अभी सच बोलूँ ना, ये रीज़न ही ऐसा है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मारण क्रिया उसका मत करवाओ अब आप लोग, क्योंकि अगर वो औरत गलत है तो उसका पूरा श्रेय उसकी माँ पे जाता है। अगर एक आदमी गलत है तो उसका श्रेय पूरा उसकी माँ पे जाता है। माँ का साया ही सर से हटा दो, बात ही खत्म। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी, न रहेगा इंसान, न उड़ेंगे ये लोग। ये बात है, क्योंकि इस साल भी किसी एकाक कुमाता का तो विकेट गिरने ही वाला है। क्योंकि बताओ ना, ये लोग ना ऐसे सुधरेंगे नहीं। ये लोगों को ना बहुत चर्बी है। ये लोगों ने हमेशा आपको सच बोलूँ, एक लड़की गलत होती है ना तो उसकी वजह से उसकी माँ पे लांछन लगाया जाता है। अगर लड़की अच्छी निकली, पढ़ी लिखी निकली, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो लोग बोलेंगे वाह, माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिए। लेकिन लड़की नालायक निकली, 10 आदमी के साथ घूमी, किसी के साथ भाग गई, तो सब बोलेंगे देखा इसकी माँ भी, जैसे मैं भी कैसे बोलती हूँ यूट्यूब पर, इसकी माँ पता नहीं कितनों के साथ सोई थी, ऐसी औलाद पैदा की। हर जगह हम माँओं को ही टारगेट किया जाता है। तो मैं तो बोलती हूँ हम माँओं को ही मार दो, बात ही खत्म। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। क्योंकि माँओं की यही सज़ा है कि ऐसी नालायक औलाद पैदा करने की तुम्हें सज़ा ही यही मिलनी चाहिए। क्योंकि माँ का दिल कैसा होता है, उनकी औलाद गलत होते हुए भी वो गलत नहीं बोलती। अभी जैसे जितनी भी ससुराल में आजकल जितने भी आदमी परेशान हैं, उन सबकी लड़कियों की माँ क्या करती है, उनको पता है उनकी लड़कियाँ गलत है, लेकिन वो क्या करेंगी, ज़बरदस्ती उनके ससुराल में बार बार मुँह उठा के जाएंगी, लड़कियों को सर पे चढ़ाएंगी। जब तक वो घर पे रहेंगी तब तक उन पर उनका प्यार नहीं आता है। लेकिन लड़की जैसे ही ससुराल जाएंगी तो बड़ा प्यार आ जाएगा। हफ्ते 15 दिन में जब देखो मुँह उठा के मिलने चली जाएंगी। ऐसे तो बोलेंगे कि हम लड़कियों के घर का पानी नहीं पीते।
ऐसे लड़कियों के घर पे मुंह उठा के चली जाएंगी, उनके कपड़े लत्ते धोएंगी, ये करेंगी। जब तुम खुद ही सर पे चढ़ाओगी, हाँ, हफ्ते भर तक वो अपने कपड़े उठा उठा के रखी रहेंगी और हफ्ते भर बाद आप जाके अपनी लड़कियों के कपड़े धोगे, वो धोगे, तो तुम्हारी लड़की कौन सा अपने ससुराल में सुख देंगी? अरे जो लड़की अपने हाथ से खाना तक बना के ना खा पाए, माँ का वेट करे 15 दिन पे कि आके मेरा कपड़ा लत्ता धोएगी, वैसी लड़कियों का क्या कहना? तो मेरा कहने का मतलब है, अब अगर आदमी लोग को अपनी ज़िंदगी बसानी है, या औरतों को भी बोल रही हूँ, अगर औरतों को भी अपना पति अपने तरफ अच्छे से चाहिए तो एक ही रास्ता है कि इनकी माँओं का मारण क्रिया करवाओ, या तो इनको ज़िंदगी भर के लिए खटिया में सुला दो, तभी ये सुधरेंगी। नहीं तो एक बात होगी कि ऐसे हर आदमी परेशान रहेगा, हर औरत परेशान रहेगी और इनकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी। ऐसी बात है। कितनी औरतें बोलती है मेरा पति किसी और के पास चला गया, ये चला गया होगा। मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हारा पति किसी और के पास चला गया तो तुम्हारी माँ कैसी है कि तुम्हें वैसे आदमी के साथ रहने दे रही है? तुम्हारे माँ को उसे तुरंत तुमसे तलाक दिलवा के कहीं अच्छी जगह तुम्हारी शादी करवानी चाहिए। लेकिन नहीं, झूठी इज्जत के लिए कुछ माएँ, जैसे हमारी कुमाताएँ थी, कि झूठी इज्जत के लिए, अपनी झूठी शान के लिए कि नहीं मैंने शादी करा, यहीं झक मार के रहना पड़ेगा, झूठी शान के लिए एक ऐसे आदमी के साथ रहने में मजबूर करती है जो हमें किसी प्रकार का सुख नहीं देता है, न कहते हैं ना गहने कपड़े, ना कुछ सुख देता है, यहाँ तक कि सही बोलते एक आदमी का भी सुख नहीं देता है। लेकिन नहीं, माँ बाप की झूठी इज्जत के लिए हमें एक ऐसे आदमी के साथ रहना पड़ता है कि भाई शादी करा है, इज्जत की बात है। सबसे बड़ी जड़ ही कुमाताएँ हैं। इन कुमाताओं को हटाओ, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि इन लोगों को, इनकी नाड़ी ना भगवान ने ना सूअर की हड्डी में से बनाया रहता है, इनको समझ में नहीं आएगा, इनका दिमाग घुटने में रहता है। ये अपने पति को भी गुलाम बना के रखती है और अपनी बेटियों को भी समझाती है कि अपने पति को गुलाम बना के रखो। ज़्यादा आकर दिखाएं तो परिवार का धोप जमाएगी। ज़्यादा जरा सा दामाद कुछ बोले, जरा सा कुछ बोले तो अपने पहले अपनी बेटी की गलती नहीं देखेंगे, अपनी बेटी से 50 बार नहीं पूछेगी बेटा तू सच सच बता तूने क्या किया है, नहीं पूछेंगी, डायरेक्ट मुंह उठाएंगी और चली आएंगी दामाद को। एक बात बताओ, क्या इज्जत रह जाएगी अगर वही दामाद घर से भगा दे तो? क्या इज्जत रह जाओ? चड्डी खोल के अपनी सास को बोलेगी चला तू भी आ, चला बिस्तर पे, तेरे को दिखाता हूँ। तेरी बेटी बोलती है सोता नहीं, ये करता नहीं, ये रह जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी बताओ? कितना गलत बात है। मेरे को सुबह सुबह मैसेज आता है, ये आता है, अच्छी बात है क्या? मैं सभी माँओं को ये बात बोलूँगी, मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं भी 2 बेटियों की शादी होगी। मैं तो अपनी बेटियों को अभी से बोल देती हूँ भाई शादी करना, अपने घर जाना, मेरे घर में महीने भर में एक बार आना, ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर में भी एक बहू आएगी, आना ही नहीं। मैं अभी से सिखाती हूँ, अभी से उनको तोड़ के रखती हूँ। भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार मोहब्बत कि भाई पता चला कल अपने घर में एक बहू आएगी, वो उसके सामने भी मैं दुश्मन बनूँ फालतू में। अरे हर एक माँ को एक ही बात सिखाओगी यार, अगर आपको आपकी बेटी इतनी प्यारी थी तो आपने शादी करके क्यों भेजा उसको? अपने घर में ही रखते। और चलो भेजा, पहले तो आप जवानी में उसके सारे कुकर में छुपाओगी, पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड के साथ घूमेंगी, जाके बच्चा गिरवाएंगे, आप खुद हॉस्पिटल जाके उनके बच्चे गिरवाओगी, हाँ, झूठी इज्जत के लिए। बाद में शादी करोगी। तुम्हें क्या लगता है साला हमारे ज़माने में हम लोग को ये तक पता नहीं था कि आदमी के साथ सोते उठते बैठते कैसे। 20-20 साल की उम्र में बच्चे हो जाते थे, हमें कुछ पता नहीं था। हाँ, हमारी शादी, हमारे यूपी में हमारी शादी होती थी 16 साल में, 3 साल का गौना रहता था। 3 साल के गौने के बाद हम लोग ससुराल जाते थे, 1-1.5 साल हमें लग जाता था ये पता करने में कि मियाँ बीवी रहते कैसे। और आज की तारीख में जनरेशन में शादी से पहले ही लड़की ऑलरेडी 2-3 बच्चे गिरा के आ चुकी रहती है, कई सालों तक बच्चे नहीं होते हैं। उसके बाद पता चलता क्या है कि बीमारी है, ये है, वो है। असली बात माँ बताती ही नहीं है कि क्या करे, मेरी लड़की नालायक थी, मेरी लड़की ने पहले ही 6-7 4-5 बच्चे गिरा चुकी थी, क्या करूँ इससे परेशान। उससे वो अपनी माँ उसको कोसेगी, गाली देगी, लेकिन जैसे ही शादी हो गई, जैसे ही एक आध बच्चा हो गया, वो उसके बाद माँ का प्यार उमड़ पड़ता है। अरे वही प्यार तुम अपने घर में अपनी बहू को लुटाओ ना यार, जो तुम्हारे वो भी दूसरे के घर से आई है, उस पर लुटाओ। उस पर तो लूटेगा नहीं, हाँ उसका बच्चा होगा तो लूटेगा, ऐसी बात है। क्यों करते हो ऐसा? और उसमें क्या करेंगी, ज़रा सा कुछ होएगा, ज़रा सा लड़की ने भेजा मैसेज कि मेरा पति दूसरे के साथ है, ये है, वो है। अरे दूसरे के साथ है, अच्छी बात है, दूसरे के साथ है, जाओ ना, जाओ पुलिस स्टेशन में केस करो, ये करो, बंद करवाओ 7 साल के लिए। काहे के लिए ऐसे दामाद को रखने का? लेकिन क्यों? क्योंकि वो जानती है ना कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी बेटी की भी पोल खुलेगी। ऐसे सब लोग परेशान हैं आज की तारीख। मेरा बोलने का मतलब है कि आपको अगर लगता है आपके घर में आपकी बेटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसकी अगर एक बच्चे तो उसकी कहीं अच्छी जगह शादी कराओ। चलो आप झूठी इज्जत के लिए रखनी है, चलो नहीं जाने दो, आपको पता है आपकी बेटी भी गलत है, तो आपको फिर उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलती हैं आप?
इससे क्या होगा मालूम है आपको? इससे आप अपने घर में और ज़्यादा आग लगाती है। फिर आप जब आपकी बेटी को तो आप अपनी बेटी के लिए अपने दामाद को तो 2 बात उल्टा बोल के चली गई, ठीक है, लेकिन वो दामाद क्या करेगा? उस बात का बदला लेगा। तो उस बात का बदला कैसे लेगा? अब जब भी वो उसके बाजू में बैठने जाएगी, उसके बाजू में सोने जाएगी, उससे कहीं बोलेगी तो वो हर बात पे टोन मारेगा, जा तेरी माँ को बुला, जा तेरी माँ को नाम बोल दे, जा ये कर दे। क्या रहेगा? फिर वो प्यार बनता ही नहीं है। फिर वो आदमी की नज़र में औरत गिर जाती है। एक बात याद रखना, एक औरत की नज़र में आदमी गिरे ना गिरे, एक आदमी की नज़र में औरत गिर गई ना तो ज़िंदगी में रूठ नहीं पाती। लेकिन तुम जैसी माएँ होती हैं जो अपनी लड़कियों को बिगाड़ती हैं, ज़बरदस्ती करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो भी माएँ करती है ना हरकत, इन्होंने भी अपनी जवानी में ऐसे ही कुछ गुल खिलाए होंगे। मेरे को तो अब ऐसा लगता है, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम लोग से ज़्यादा हमारे पुराने जवानी की औरतें बहुत एक्सपर्ट थी। ऐसी बात है कि मतलब इन लोगों को कोई डर ही नहीं है। ये लोग 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड लेके घूमती थी, जिसकी वजह से आज ये हरकत है कि उन्हें इस बात की शर्म नहीं, क्योंकि उनका आदमी कुत्ता बन के एक बाजू में बात सह के चुपचाप बैठ गया। अब दूसरे अपनी जनरेशन को भी यही सिखा रही हैं, फिर उसके आगे वाली जनरेशन भी यही सीखेगी, है ना। हम लोग अपनी जनरेशन को ये सिखाते हैं कि मैं अभी अपने घर में भी ये सोचती हूँ कि मैं कब पढ़ के लिख के नहीं आई थी, मुझे पढ़ने नहीं मिला था। मैं पढ़ने की बहुत शौकीन थी, मुझे मेरी मम्मी पढ़ने नहीं देती थी, क्योंकि वो हमेशा अपने पॉलिटिक्स में बिजी रहती थी, यहाँ दौड़ना वहाँ दौड़ना। कभी मुझे 7 साल की उम्र से घर का बावर्ची बना दिया गया था। मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता था, खेलने नहीं दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था। इसके लिए मैं आज अपने बच्चों को हर तरह का फ्रीडम देती हूँ, लेकिन फ्रीडम भी कभी कभी गलत हो जाता है। फ्रीडम देती हूँ, लेकिन वो फ्रीडम की वजह से क्यों देती हूँ? क्योंकि मैंने वो सारे सुख नहीं देखे थे, वो सारी चीज़ें नहीं देखी थी। तो मेरे मन की अच्छी इच्छा ऐसी थी कि अगर एक जनरेशन पढ़ी लिखी निकल गई तो आने वाली 7 जनरेशन पढ़ी लिखी निकलेगी। इसके लिए मैंने सारी छूट दी कि पढ़ो लिखो, जैसे रहना रहो, अच्छे से रहो, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाओ। लेकिन आज की तारीख में आप लोग क्या कर रही हैं? आप लोग अपनी जनरेशन को गिरा रही हैं। आपके मन में जब आता है तब अपनी लड़की क्या मुँह उठा के चली जाती हैं, शर्म नहीं आती। एक तो पहली बात, किसी के भी घर पे जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। एक इंसान किसी के घर पे एक बार जाए तो जाए। सारा तुम लोग शादी क्या कर देती हो? जब देखो मुँह उठा के पहुँच जाना, जब देखो मुँह उठा के पहुँच जाना। काम धंधा नहीं है क्या? शर्म नहीं आती है क्या? महीने 2 महीने में एक बार इंसान आए, 6 महीने में आए, त्यौहार व्यवहार में तो अच्छा भी लगता है। तुम लोग को कोई तो है, मतलब मैं बोलती हूँ तुम्हारी बेटियों से ज़्यादा तो तुम बेशरम हो। जब देखो मुंह उठा के पहुँच जाती हो, कभी ये काम से कभी वो काम से, और तुमको सामने वाला बोलता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे डरता है, तुम्हारी इज्जत करता है, लेकिन पीठ पीछे वही गाली देता होगा कि इसको कुछ काम धंधा नहीं, मुँह उठा के। देख लेना, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम सबकी बेटियाँ घर में पड़ी रहेंगी, कोई शादी नहीं करेगा। उल्टा तुम्हारे घर में झर जवाई बन के आ जाएंगे कि ऐसी भी तुम मेरे घर में आने वाली हो, मैं ही तुम्हारे घर में आके बैठ जाता हूँ। ये सब काम बंद कर दो। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, बेटों की भी घर में माएँ हैं, उनकी भी माओं को अपने बेटों के साथ जीने मरने का हक है। तुम लोग क्या करती हो? तुम्हारी बेटी को ऐसे सर पे चढ़ाती कि तुम्हारी बेटी अपनी सास को जाके वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाती। जाओ ना वृद्धाश्रम, मैं जाती हूँ वसई में लोगों को क्या कहते हैं, उत्तन में खाना बांटने को। एक जज, इंजीनियर, अच्छे घर की लेडीज़, बस इसी बात पे उनको वृद्धाश्रम छोड़ा गया है कि उनकी बहुओं को वो चाहिए नहीं थी। बताओ, उनकी माएँ बराबर आके साल भर रह के खा के जाएंगी, लेकिन बेटे की माँ नहीं रहनी चाहिए, वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। अब यही कारण बचा। मैं तो देखो, मैंने तो ऑलरेडी लगी हूँ 2-4 जन के लिए। मैं आपको भी यही बोलूँगी, मेरे को 2-4 जनों ने काम दिया, मैं अभी यही करूँगी कि मारने का पाप नहीं ले सकते ना, तो ज़िंदगी भर खटिए पे सुलाने का पाप लो। एक काम करो, उस औरत को खटिए पे सुला दो, जो भी है तुम्हारी सास, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, सास को सुला दो। और जब वो ज़िंदगी भर खटिए पे हगेगी मूतेगी ना, तब लड़की का प्यार भी सामने आ जाएगा, लड़के का प्यार भी सामने आएगा। जो लड़की अपनी माँ पे शहद टपकाती है, जरा वो उसको खट्टे पे पड़ने तो देख लेना, 5 मिनट में छोड़ के भागेगी, बहू को बोलेगी तू कर, मैं नहीं करने वाली, मुझे गंदा लगता है, देख लेना। तब उस माँ को बराबर अक्ल आ जाएगी कि जिस लड़की के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़के बार बार भाग के जाती थी, आज मेरी तबीयत खराब हुई तो ये लड़की मुझे छोड़ के निकल गई। जरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ऐसे बोलूँगी, ऐसे काम शुरू करो, देखो काम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जय माता दी।